अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेब 3 क्या है और ये इंटरनेट को कैसे बदल देगा। नाज़रीन, आज की दुनिया में जहां हर चीज एक दूसरे से मुंसलिक है, ये सोचना जरा मुश्किल है कि माहिरीन इंटरनेट में मुकम्मल तौर पर तब्दीली की जरूरत की बात क्यों कर रहे हैं। मगर हर चीज का कनेक्टेड होना ही जिसने कई तकनीकी माहिरीन को इस बात पर गौर करने पर मजबूर किया है, जिसे वो इंटरनेट का नया मरहला कहते हैं। वो इसरार करते हैं कि जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वो अब भी इंटरनेट की दूसरी जनरेशन है और इससे ज्यादा बेहतर बनाने के लिए तब्दील होना चाहिए। उनके मुताबिक हमें ज्यादा सिनेमैटिक वेब की जरूरत है जो ज्यादा मुअस्सर होने के साथ साथ हमें अपना डाटा पर मजीद कंट्रोल फ्राहम करता है। नाजरीन, वेब 3 की आमद के साथ ही वो इसकी पेशन गोई कर रहे हैं कि इस सनत से मुंसलिक बहुत से लोग इसे आने वाला इंटरनेट का अजीम इनकलाब समझते हैं। वेब 3 मशीनों को बड़े डाटा की खुद से तशरीह करने की सलाहियत देगा। इससे हमें दूसरी चीजों के अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म से दूसरे सार्फिन के साथ बहुत ज्यादा गहराई से बातचीत करने की सलाहियत मिलेगी। नाज़रीन, इंटरनेट के इस नए बाब में अब हमें मालूमात को ज़ख़ीरा करने के लिए पेचीदा ऑपरेटिंग सिस्टम्स या बड़ी हार्ड ड्राइव्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज क्लाउड में होगी और हर चीज बहुत तेज और काबिल तब्दील होगी। आम अल्फाज में यह कहा जा सकता है कि वेब 3 पर मशीन इंसान के साथ ज्यादा मुअस्सर तरीके से तावन करेंगे, लेकिन इसका बुनियादी फायदा इंटरनेट की डिसेंट्रलाइजेशन से है, यानी एक ऐसा इंटरनेट तैयार करना जो ज्यादा मुसावी और गैर मरकजी नेटवर्क हो और इंटरनेट की बड़ी कंपनियों को कमजोर करे, जैसा कि इस तस्वर के हामी जोर देते हैं। नाज़रीन, सिलिकॉन वैली में इसकी बाज़गश्त पहले ही से है और कई बरसों से इस पर काम हो रहा है। नाज़रीन, सन 2014 में एथेरियम क्रिप्टो करेंसी के शरीक बानी जॉन वुड ने वज़ा की थी। जिस तरह टिम बर्नर्स-ली को इंटरनेट का बाप समझा जाता है, इसी तरह वुड को अक्सर इसके शरीक बानी और ब्रॉडकास्टर होने की वजह से एथेरियम का बाप कहा जाता है। नाज़रीन, एथेरियम दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है और ये टेक्नोलॉजी वेब 3 की बुनियाद है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट Polka.com के खालिक वुड ने इस ख्याल से अपने काम का आगाज किया कि इंटरनेट को नई शक्ल देना जरूरी है और इसके लिए एक मखसूस प्रोटोकॉल के साथ एक नया ढांचा बनाया जाए जिससे इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए। नाज़रीन, वुड एक बरतानवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अपने हदफ के लिए उन्होंने वेब 3 फाउंडेशन की बुनियाद रखी ताकि तहकीकी और तरक्याती टीमों को फंड्स किया जा सके। वेब 3 की बुनियादें बना रही हैं और डिसेंट्रलाइज्ड वेब के लिए बर्लिन में वाक़िया ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पैरिटी टेक्नोलॉजीज बनाई। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन अरसला कहती हैं कि इंटरनेट शुरू में एक आम और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल था। यह 90 की दहाई में इन बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होना शुरू हुआ। इनका मजीद कहना है कि वेब 3 के साथ हम ये करना चाहते हैं कि इंटरनेट को अपने असल तरीके पर लौटाया जाए। इंटरनेट क्या था? यही कि कोई भी इस कम्युनिकेशन टूल को काफी हद तक कंट्रोल नहीं करता था जो आज होता है। नाज़रीन, वेब 3 की साख का एक अहम हिस्सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉक्स बनाने और डाटा चेन बनाने की इजाजत देती है और जिसे हम बुनियादी तौर पर क्रिप्टो करेंसीज जानते हैं। अगर वेब 1 हाइपरलिंक्स पर मबनी था और वेब 2 सोशल नेटवर्क्स पर ऐसा करता है, वेब 3 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी होगा। उनका कहना है कि हमें खुले ज़हन से सोचना चाहिए क्योंकि ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी से कहीं ज्यादा है। वेब 3 टोकन की कीमत से कहीं ज्यादा दिलचस्प भी है। दर हकीकत वो अनासर जो वेब 3 को मुमकिन बनाते हैं वो पिछले चंद सालों में तैयार किए गए हैं और एक तरह से ये हकीकत बन चुका है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी को आम लोगों ने अभी तक जम या इस्तेमाल नहीं किया। नाज़रीन, कोलन एवरन 5 सालों से वेब 3 तैयार कर रहे हैं। वो बताते हैं कि ये फाइल कॉइन और IPFS के सिस्टम्स के तहत चलता है। ये दोनों प्रोटोकॉल लेब्स नामी कंपनी के जरिए बनाए गए हैं जो कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में वाक़या एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मकसद वेब को डिसेंट्रलाइज्ड बनाना है। नाज़रीन, ये समझने के लिए कि वेब 3 किस तरह काम करेगा और किस हद तक तेज और ज्यादा लचकदार होगा, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इंटरनेट कैसे बनाया गया था और सालों में इसमें कैसे तब्दीली आई। एवरन कहते हैं कि अगर हम इंटरनेट के इब्तदाई दिनों पर नजर डालें, यानी 1960 और 1970 की दहाइयों पर, तो हम देखते हैं कि इंटरनेट खुद वेब से पहले भी मौजूद था। ये केबल्स और एक नेटवर्क का इम्तजाज था जो चीजों को जोड़ता था। असल में ये मालूमात की मुंतकिली के लिए एक सरकारी मंसूबा था। एवरन कहते हैं कि 1990 की दहाई के अवाइल में वेब 1 का आगाज किया। याहू जैसी वेबसाइट स्टैटिक्स वेब पेजेस थे जो हाइपर लिंक्स पर इन्हिसार करती थी। सन 2000 की दहाई में वेब 2 आया। एवरन का कहना यह है कि ये हमें इंटरैक्टिव पढ़ने और लिखने की इजाजत देता है। ये कि मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस एक दूसरे से बात कर सकते हैं और हम इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। नाज़रीन, वेब 3 की तरक्की सार्फिन के एतमाद में
इजाफा करती है क्योंकि शहरी आजादियों को इसके बुनियादी ढांचे में जम किया जाएगा। वो वेब 2 की सेंट्रलाइजेशन पर भी तनकीद करते हैं। एवरन बताते हैं कि कुछ क्लाउड स्टोरेज सर्विस फराहम करने वाले बैंक और बड़ी हुकूमतें तमाम ताकत जमा कर लेते हैं और डाटा को कंट्रोल और हेरा फेरी कर सकते हैं, जैसे कि वो पैसा कमाने और अपने मफाद को परवान चढ़ाने के लिए चाहते हैं। हम इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते कि ये जानदार अदारे हमारे डाटा में हेरा फेरी नहीं कर सकते। फिर वेब 3 के साथ क्या तब्दीलियां आई? एवरन कहते हैं कि ये वेब के पूरे ढांचे को तब्दील कर देगा। मिसाल के तौर पर माहिरीन का कहना है कि वेब 3 सार्फिन को दुनिया भर में हजारों डाटा सेंटर तक रसाई हासिल करने की इजाजत देगा और वो ये इंतखाब कर सकेंगे कि कौन अपना डाटा रखता है और कैसे रखता है। Amazon, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट फिलहाल क्लाउड डाटा स्टोरेज के लिए मार्केट की क़यादत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 3 कंपनियां आलमी सतह पर 600 बड़े डाटा सेंटर में निस्फ की मालिक हैं। दूसरी तरफ एवरन वजाहत करते हैं कि वेब 3 में डाटा की तस्दीक और जाली खबरों जैसे मसाइल को खत्म करने के लिए वाज़िया तरीक़ेकार होगा। जहां तक मजीद तकनीकी हिस्से का ताल्लुक है, प्रोटोकॉल का सवाल है, तो वो कहते हैं कि जब आप गूगल या किसी दूसरे ब्राउजर को खोलते हैं और किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्रोटोकॉल को बताते हैं कि किसी मखसूस मकाम पर फाइल तलाश करें। ये ऐसा ही है जैसे किसी किताब को ढूंढने के लिए आपको न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी के जरिए जबरदस्ती जाना पड़े। अगर वो लाइब्रेरी मुनहिम हो जाती या हुकूमत ने हिफाजी गार्ड लगा दिया तो आप मजीद मवाद तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। ये एक मरकजी कंट्रोल शुदा ढांचा है। नाज़रीन, वेब 3 की दुनिया में किताब की हर कॉपी को एक खुफिया एल्गोरिथम में कंप्रेस किया जाएगा जिसमें हेराफेरी नहीं की जा सकेगी और हम नेटवर्क से मुंसलिक होने पर भी इसे शेयर करने के काबिल हो जाएंगे। ये पेयर टू पेयर टेक्नोलॉजी है जो मुतअद्दिद सार्फिन के दरमियान बराह रास्त पेयर टू पेयर वसाइल का तबादला करने की इजाजत देती है, जो एवरन के मुताबिक मौजूदा वेब 2 या HTTP प्रोटोकॉल के साथ मुमकिन नहीं। नाज़रीन, ये वादा कि वेब 3 गूगल या फेसबुक जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की बालादस्ती को खत्म करने के काबिल हो जाएगा, शकूक व शुबहात को जन्म देता है। कुछ आवाजें हैं जैसे एलन मस्क, जिन्होंने कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक तंसिया तबसरा पोस्ट किया था कि क्या किसी ने वेब 3 देखा है, मैं इसे नहीं ढूंढ सकता, या ट्विटर के शरीक मानी जैक डोर्सी का, जिन्होंने कहा कि वेब 3 एक मरकजी इदारा है लेकिन एक मुख्तलिफ लेवल के साथ। लेकिन कॉलिन एवरन फिर भी पुरजोश हैं। वेब 1 और वेब 2 में मुंतकली एक बहुत बड़ी तब्दीली थी जिसमें कई साल लगे। वेब 2 से वेब 3 में मुंतकली नागजीर है, लेकिन ये रातों रात नहीं होगा बल्कि कई सालों में होगा। यह अब भी अपने पहले कदम उठा रहा है। इसमें शामिल डेवलपर्स की तादाद वाज़ेह इशारे हैं कि मुस्तकबिल का इंटरनेट बनाने वाले वेब 3 पर शर्त लगा रहे हैं।